DYSP डॉक्टर दिनेश कोहले साहब, इनका इस्तकबाल सुन्नी तैयबा मस्जिद के आलिम शमशाद रज़वी साहब करेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसके बाद हमारे यहाँ मेहमान आए हुए मौलाना अबू नसर साहब जोड़नगांव के मस्जिद के इमाम हैं और हमारे तालुके के सदर हैं जमात उलमा अहले सुन्नत के। इनका इस्तकबाल सुन्नी तैयबा मस्जिद के सदर हाजी ईसा शाह साहब करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। पुलिस डिपार्टमेंट PI शेषराव दार साहब, सिल्लोड शहर में शेषराव दार साहब PI, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक संत आदमी है जो संत इंसान है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी मकसद मुराद से हम गए होंगे तो साहब ने हमें कभी नाराज नहीं किया और ये जो प्रोग्राम रखा गया है तो उनकी प्रेरणा से रखा गया। उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के रखने की प्रेरणा दी, तो इनका इस्तकबाल जुबैर भाई चश्मा वाले करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेषराव दार साहब, इनका इस्तकबाल जुबैर रज़वी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके बाद मैदानबाड़ी से हमारे मेहमान आए हुए मौलाना अजमल कादरी साहब, इनका इस्तकबाल समीर भाई करेंगे। समीर भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुन्नी तैयबा मस्जिद के आलिम साहब, इनका इस्तकबाल सलमान रज़वी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत नबी। इस प्रोग्राम को रखने का मकसद, इस प्रोग्राम की मुराद, ये प्रोग्राम किस वजह से रखा गया, इसके 2 मिनट में प्रस्तावना मैं करना चाहता हूं। आप लोगों की अगर इजाजत है तो कर लो। दरअसल नशा मुक्ति अभियान, ये प्रोग्राम हमने एक 8 दिन के अंदर तय करे कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चे सोल्यूशन का नशा कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन का नशा कर रहे हैं और नशे के बहुत सारे किस्में निकल चुकी हैं जो हम नहीं जानते लेकिन नशा करने वाले जानते हैं। और इसके बारे में जागरूकता लाना, इसका विरोध करना, ये कोई नहीं कर रहा है। आज समाज सिर्फ जातिवाद के अंदर परेशान है, लेकिन कुछ लोग भूल चुके हैं कि हमें यहीं पर रहना है, यहीं पर मरना है, यहीं पर ख़त्म होना है। और जो नशा आज समाज के अंदर फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, बड़े होने के बाद वो चोर डाकू बदमाश बनते हैं। आज अगर उन्हें रोका नहीं गया, उन्हें टोका नहीं गया तो समाज उससे बदनाम होता है, समाज में वो खराबी पैदा करता है। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, ये जो प्रोग्राम है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर रखा गया है, नशा मुक्ति अभियान। इसका पोस्टर हमने हमारी जो संस्था है इमाम अहमद रजा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था, जो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है, ये समाज में बहुत से काम करती है, तो इस संस्था की तरफ से ये प्रोग्राम हम 1 साल चलाने वाले हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टर का लोकार्पण होगा। गांव-गांव, खेड़े-खेड़े जाके ग्राम पंचायत के पास सरपंच से मिलकर, ग्राम सेवक से मिलकर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और नशा मुक्ति किस लिए करना है और इसकी वजह क्या है, ये हमारे ऊपर जो और भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ डॉक्टर्स लोग भी इसके अंदर है, वो भी हमारे साथ आएंगे और वो इंशाअल्लाह वो भी हमारा साथ देंगे। मौलाना अजमल कादरी साहब बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व अस्हाबिहिल मुतक़ब्बिलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाकी डाली, मोहब्बत की थाली में बावाज़ निशावर करें। पर ये बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और आप लोगों ने अभी इस प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद को शेख सिराज साहब सदर, इनकी ज़बानी आपने समाप्त कर लिया कि ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के एतबार से रखा गया है, लिहाजा लेकिन इसके साथ एक निस्बत है, वो निस्बत है 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम
पूरे आवाम को, आने वाले तमाम नस्लों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 15 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था, उसमें हमने नशा मुक्ति का पैगाम दिया था। लिहाजा इसमें हमको, आपको, सबको मिलकर साथ काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल की सख्त जरूरत है। इसलिए कि आज हमारा मुआशरा नशा के तरफ, हमारे नौजवान बच्चे, आने वाली नस्लें जो है दिन ब दिन इसमें बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नशे के ताल्लुक से बेशुमार अहादीस जो आपके और हमारे सामने मौजूद है, उसमें से कई मैं आपके सामने पेश करता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने शराब जैसे नशे को सख्ती के साथ मना फरमाया और नापाक बताया है। लिहाजा जिस वक्त ये आयत पाक शराब के ताल्लुक से नाजिल हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम, अल्लाह का पैगाम मदीना शरीफ के गलियों में जब ऐलान हुआ, तो जो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, किसी के हाथ में शराब का प्याला था, किसी के होठों में था, किसी के घर में मटके में था, यानी उससे पहले, इस पैगाम के आने से पहले शराब जायज था। लेकिन जैसे ही आका अलैहिस्सलाम का ये हुक्म हुआ अल्लाह के तरफ से कि शराब हराम है, तो सहाबा फरमाते हैं कि हमारे होठों में शराब लगे हुए थे, हमने निकाल कर फेंक दिया। हमारे घरों में शराब के मटके थे, हमने निकाल कर फेंक दिया। हमारे पास शराब की बोतलें थी, हमने उसको निकाल कर फेंक दिया। तो लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब अर्ज करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा नशा करने वाला है तो हम उन्हें इसका नसीहत करेंगे, इससे रोकेंगे। और उसके अलावा भी जो हमारे माशरे में जो लोग हैं, शराब के अलावा जो दूसरी नशा करते हैं, उस पर भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे नशा से मुआशरे को साफ और सुथरा किया जाए, पाक किया जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वह रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। ये हम उनका ईद मिलादुन नबी मनाने के, उनके निस्बत से ये प्रोग्राम हुआ है। कल हम लोग अमन सुकून के साथ, शांति के साथ हुजूर का मिलाद मनाएंगे। और हुजूर की मिलाद क्या है? हुजूर का मिलाद यही है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस 1500 साल से पहले अरब की सरजमीन में जब नहीं आए थे, तो पहले हर गुनाह आम था। लोग अपने माँ के गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में बेचा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अगर किसी के शौहर का इंतकाल होता, आप तारीख की किताबें पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल होता, सिर्फ अरब कंट्री की बात नहीं है, हिंदुस्तान की सरजमीन की मैं इतिहास बता रहा हूं, पढ़े लिखे लोग यहाँ सब मौजूद हैं, कि अगर उसके शौहर का इंतकाल होता तो उसकी बीवी को, वो तो इंतकाल हो जाता था, मर जाता था, लेकिन जिंदा बीवी को उसके साथ जलाया जाता था। या फिर अगर कोई नहीं जलाने देते तो उसे मनहूस जाना जाता था। कोई उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं करते थे। ये तो नबी की आमद का सदका है कि आज अगर कोई अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा है तो हुजूर के सदका है, हुजूर की आमद का सदका है। बेटियों को जिंदा बरगोर किया जाता था, यानी दफनाया जाता था। ये हुजूर की आमद की बरकत है कि आज अगर हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत है तो ये हुजूर की आमद का सदका है। आज अगर बेटी बीमार है तो रात भर बाप सोता नहीं है, बेचैन रहता है, उसके दिल में ये धड़कने जो आई है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से आई है। तो फिर क्यों नहीं हम सब मिल करके हुजूर की आमद की मिलाद न मनाएं। प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, इसके अगराज यानी मकसद ये है कि नशा मुक्ति अभियान, नशा से छुटकारा के लिए 1500 साला जश्न मिलादुन नबी के मौके पर पूरे दुनिया में ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये नशा जो हमारे भाई करते हैं, हमारे माशरे में नशा बहुत ज्यादा आम हो चुका है और इस नशा से फायदा न दुनिया में है, न आखिरत में है, न सेहत के लिए है। नशा करने वाला हालत नशा में किसी को बुरा भला कर देता है, किसी को और कुछ करता है, यहाँ तक के उसकी इज्जत भरने भी नहीं रहती है। लिहाजा जितना हो सके मुमकिन उससे बात आने की कोशिश करें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मजहब में, इस्लाम में उसको हराम करार दिया गया है, उससे बचना चाहिए। और हमारा इस्लाम हमें दर्श देता है, सबक देता है कि हमें जो है हर मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। किसी को, किसी की जो है, किसी का
आज यहाँ पर उपस्थित सभी मौलवी, सभी लोग आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के 1500 साल हो चुके, इसके मुताबिक आपने आज जो एक प्रोग्राम रखा है, ये सही मायने ये अपनी ईद का जो ये करना है, इसके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज देखते हैं नशा सबसे बड़ी समस्या है। आज के देखते हैं, आज के नौजवान नशा की बहुत गए। नशा बोले तो इसके नशा जो करते हैं, अपन एक मराठी में इसमें कहावत है, नशा जीवनाची करी दशा। नशा की वजह से सबका जीवन उद्ध्वस्त होता है। आप देखते हैं कि अच्छे काम के लिए कम लोग आते हैं और ये अच्छे काम के लिए जमा लोग हैं, और अच्छे काम की शुरुआत कम लोगों से होती है और बुरे काम के लिए बहुत लोग जमा होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं थोड़ी अंगार लगाना बहुत ईजी है, एक तितली एक कर दिया तो आग लग जाती है, लेकिन जो आग बुझाना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत कसरत करनी पड़ती। और ये जो लोग यहाँ पे ये जो लोग हैं जो नशा मुक्ति को अपने उसका प्रचार करके कि कोई नशा ना करे, इसके लिए इतने लोग हैं, इतने एक ने बोला था ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाएंगे। और अपना जो ईद मिलादुन्नबी का सिराज साहब ने बोले थे अपने को कोई ना कोई प्रोग्राम रखना है, तो हमारी चर्चा हुई, बोले नशा मुक्ति का रखें। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नशा मुक्ति ये आज की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। आज देखते हैं जो दूध बेचता है उसको घर घर घूमना पड़ता है, लेकिन जो शराब की दुकान है वहां पे लाइन लग जाती है। जो बुरा है उसके लिए प्रचार करना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे काम के लिए बहुत प्रचार करना पड़ता है, उसका प्रसार करना पड़ता है। उसके आज देखते हैं कि इंसान एक ही है, इंसान का मुझे बोलो कोई भी मजहब हो, उस अपने का ब्लड एक ही है, कलर एक है, उसमें जो ए बी और ब्लड भी एक है। मुस्लिम का ब्लड हिंदू को चलता है, हिंदू का ब्लड मुस्लिम को चलता है, मुस्लिम का ब्लड कौन का चलता है, कौन का ऐसा हर मजहब का ब्लड चलता। तो फिर इंसान एक को क्यों नहीं चलता? ये सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत ये सबसे बड़ी बात है। आप जिस मजहब में पैदा है उस मजहब का जरूर ये करना चाहिए, लेकिन अब जब घर में है तो घर में अपना मजहब अच्छे से ये करना चाहिए। लेकिन जब अपन घर के बाहर कदम रखते तो अपन इंसान बोल के आगे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत का धर्म हर मजहब के जो कुरान है उसमें एक ही लिखा है, लेकिन सब लैंग्वेज अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसका मायना जो है वो एक ही है। क्योंकि कोई संत मौलवी इसके कोई भी मजहब के हो अच्छे ही बोलते, अच्छा ही काम करने के लिए बोलते, लेकिन अपना जो अपन अपना सोचने का तरीका है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखते हैं हर इंसान को दो दिल होते, एक दिल बोलता है ये करना, एक दिल बोलता है ये नहीं करना, तो बाकी तो इंसान है, लेकिन एक ही इंसान को दो दिल जो है वो एक करना एक नहीं करना। उसमें से जो खुदा को परमेश्वर को मानता है उसको अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छा काम करता है, और जो खुदा को नहीं मानता उसके ये प्रार्थना नहीं करता उसका दिल बैठ जाता है। इसके लिए प्रार्थना करना ये बहुत बड़ी बात है। कौन से ही मजहब का हो, सबसे पहले अपना मजहब का ही करना चाहिए और उसके बाद में इंसानियत का ही करना चाहिए। आप देखते हैं कि मैं नशा के बारे में आपको बोलता हूँ, यूथ के बारे में बोलता हूँ। जो कोई भी क्राइम होता है आप देखें सर, उसका जब उसका मेडिकल के हो गया तो नशा के अमल में ये काम करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक संभाजीनगर औरंगाबाद में एक वकील थे, उनका नाम मैं बोलता हूँ, लतीफ पठान बोल के वकील थे, लतीफ पटेल। उनके लड़के को हमने एक बार लाए, उसके पास बटन की गोली मिली। मैं सिटी चौक पुलिस स्टेशन में तब कार्यरत था। उनको बोला, उसके पिताजी को बोला, साहब मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम गलत कर रहे। मैं बोला पटेल साहब हम तो अभी उसको छोड़ देंगे, लेकिन ये ख्याल में रखना इसके बाद तुमको तकलीफ होगी, तुम हमारे पास उसके खिलाफ में आएंगे। और ऐसा ही हुआ। 5-6 महीने के बाद क्या हुआ, वो नशा के अमल में ये हुआ, उसने उसके पिताजी को, वकील को सर में पत्थर मार दिया। तो वो आए और उनका ट्रीटमेंट वगैरह मैं खुद गया, ट्रीटमेंट किया हमने। उसके बाद में तो रोए हमारे पास आके, साहब हमने तुमका उस टाइम सुनते थे तो मुसीबत नहीं आती थी, मैं माफी में चाहता हूँ, बोले मैंने आपका सुना नहीं। तो ऐसी बात है। तो नशा का जो है ना, पहले से अपने यूथ के लिए अपन ये करो। नशा सबसे बुरी बात है। नशे के वजह से ये क्राइम होता है। कोई देखो जो आत्महत्या करता है वो भी नशे के अमल में करता है, कोई भी बुरा काम हो नशा के अमल में करता है। और अच्छा काम ये अपने जो सब अच्छे काम करते हैं वो अपने जो इबादत करते, प्रार्थना करते, वो अच्छे काम करते। इसलिए नशा मुक्ति के लिए सिराज साहब और ये इधर ईद मिलादुन्नबी कमेटी ने
ये जो नशा मुक्ति का प्रोग्राम रखा है इनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सबसे अच्छा काम है, और ये काम में उन्होंने ठीक है पहले पहले सच्चे काम के लिए अच्छे काम के लिए थोड़ा प्रतिशत कम होता है, लेकिन जब अच्छे करने गए तो एक एक बोलते हैं ना चलते गए तो कारवां मिलता गया, ऐसी बात है। तो अपने चलते रहना, अच्छे काम करते रहना, खुदा को याद करना और इंसान बोल के इंसानियत का काम करना, ये सबने अच्छा है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन की ओर से आपको जो भी मदद लगी, जो भी सहायता लगी, उसके लिए मैं आधे रात को आपको सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि अच्छे काम में अगर ये करते तो अपना भी अच्छे काम में एक हाथभार लगता है। तो इसलिए जो आपने प्रोग्राम रखा है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको शुभेच्छा देता हूँ, ईद मुबारक की शुभेच्छा देता हूँ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज ईद मिलाद के अवसर पर इमाम अहमद रजा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की तरफ से आयोजित नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम को उपस्थित सभी सम्माननीय मौलाना साहब, मेरे सहकारी उदार साहब, सिराज साहब और सभी भाइयों, ये थीम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है पुलिस की तरफ से कि नशा मुक्त अभियान की माध्यम से ही नशा मुक्त समाज का निर्माण हो सकता है। उदार साहब ने बताया कि पुलिस का जो काम है 50% 60% जो काम है वो नशे की वजह से ही लगता है। आप देख लीजिए आजकल समाज में बहुत सारे नशे के प्रकार बढ़ गए। कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई पूरी खाता है, कोई वो बटन खाता है, कोई गांजा पीता है, कोई एमडी वगैरह ड्रग्स, इस तरीके से ड्रग्स भी लेते हैं। तो ये सब नशे के जो प्रकार है वो सब एक कायदे के हिसाब से बहुत बड़े क्राइम है। हर एक क्राइम के लिए 5 साल 7 साल 10 साल सजा है, और हमने ऐसे केसेस भी बहुत सारे किए वाले हैं। तो इन सब से आपने बचना चाहिए। नशे से क्या होता है आपको बताता हूँ। सिर्फ अपने शरीर का नुकसान नहीं होता है, अपने घर का नुकसान होता है, अपने जो खानदान होता है उसका भी नाम खराब हो जाता है, और बाद में अपने देश का भी नाम खराब हो जाता है। क्योंकि नशा अगर किया, मैं खुद डॉक्टर रहा हूँ, मुझे पता है, थोडं मराठीत बोलतो की याच्यामुळे असं होतं की एक तर तुमच्या शरीरातली शक्ती कमी होते, प्रतिकार शक्ती कमी होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर होतात। जे विकणाऱ्या पुड्या असतात, सिगारेटचे पॅकेट असतात, त्याच्यावरती तुम्ही बघत असाल की सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है। पर ये देखते हुए भी अपन क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। पर आजकल आपने देखा होगा कि कैंसर के पेशेंट बहुत सारे बढ़ रहे हैं, वो तंबाकू की वजह से बढ़ रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक 20 साल का लड़का था, वो 15-16 साल से पूरा खाता था, सिगरेट पीता था, तो अभी उसका ऑपरेशन करके पूरा एक जबड़ा निकाल के ले लिया, तो उसका पूरा जिंदगी उसमें बर्बाद हो गया। ये इसकी तकलीफ फिर उसको खुद को भी होती है, घर वालों को भी होती है, परिवार को भी होती है, आर्थिक जो अपनी हैसियत रहती है उस पर भी उसका इफेक्ट गिरता है। तो नशे से सबने बचना चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 90% एक्सीडेंट तो दारू पीने से वजह से होते हैं। वो दारू पीने वाला ये नहीं देखता कि आगे का हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है, वो अपने नशे में उड़ा देता है। तो इससे क्या होता है, समाज का ही नुकसान होता है। कई बार अच्छे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार खुद का भी वो उसका डेथ हो जाता है। तो इसका कारण नशा है। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़ों का देखकर, क्योंकि अपने देश में ऐसा चल रहा है, सेलिब्रिटी वगैरह लोग ऐड करते हैं, वो उनका पैसा मिलता है, तो उनको देखकर आजकल छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। और आपने देखा होगा वो केसरी कदम ये वो, तो वो सब उस तरीके से अगर प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो समाज में उस तरीके से नशा बढ़ती जाएंगे। लेकिन ये अपना काम है कि उनको तो पैसा मिल रहा है, सरकार को भी पैसा मिल रहा है, लेकिन नुकसान तो अपना खुद का हो रहा है, परिवार का हो रहा है और अपने समाज का हो रहा है। तो इससे अपने को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, नशे से खुद को दूर रखना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब रमजान का पाक महीना आता है तो 95% तक लोगों का जो कुछ ये करते हैं वो 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 1 महीने का इश्यू नहीं है, ये आपने जिंदगी भर अपन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में उससे क्या होगा, अपने पास पैसे भी बचेगा, फैमिली भी खुशहाल रहेगी, घर में थोड़ा सा माहौल भी अच्छा रहेगा। तो ये सिर्फ 1 महीने का, इधर भी कैसा रहता है, श्रावण में अच्छे रहते हैं तो बाद में शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या, ये कोई हिसाब नहीं है कि भाई 1 महीना ऐसा करे और 11 महीने करे तो ये कुछ तो भी
ऐसा नहीं है। अगर आप गलती करेंगे, आप अगर वैसा कुछ कर्म गलत करेंगे तो उसका तो हिसाब ऊपर रखने ही वाला है। तो वो तो ऐसा नहीं कि 1 महीने करा और 11 महीने नहीं करे तो उससे वजह से कुछ और होगा। नशा किसका होना चाहिए मैं बताता हूँ। नशा पढ़ने का होना चाहिए, सीखने का होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करने का होना चाहिए, खुद से पैर पे कैसा खड़ा रहना इसकी नशा होना चाहिए। अपना घर अगर गरीब है तो वो उसको ऊपर कैसा उठाना, अपने घर वालों की इज्जत कैसे बढ़ाना इसका नशा होना चाहिए। खुद को समाज में अच्छा प्रस्थापित कैसा करना, ये नशा अगर है तो उसको नशा बोल सकते हैं। ये 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए या फिर आधा घंटे के लिए जो नशा करता है उससे तो मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होता होगा। और आजकल तो इतनी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम से बहुत सारी बीमारी आ रही है, गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, फुफ्फुस में टीबी जैसा हो जाना या फिर पानी बढ़ना, पेट फूक जाना, ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये सब इस तरीके से नशा करने से होती है। और उसको कैसा है आजकल वो ट्रीटमेंट भी ऐसा सिंपल नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में एक स्पेशल ट्रेनिंग निकलती है कैंसर ट्रेन करके, जो सारे कैंसर के पेशेंट है वो दिल्ली को जाते हैं भर के और आते हैं। तो कैंसर का भी बहुत सारा प्रमाण बढ़ रहा है, बीपी उससे बढ़ता है, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से अटैक आ जाते हैं। और अगर वो नशा नहीं किया तो उसके स्टेप्स रहते, पहले पहले क्या दोस्तों के साथ थोड़ा सा चलो बैठ गए, तंबाकू खा लिया, पूरी खा ली, सिगरेट पी ली एक आध बार, उसके बाद वो उसकी धीरे धीरे आदत बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तीसरी स्टेप आ जाती है, उसके उस टाइम पे आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वो चीज आपको कंट्रोल करती है। उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस करते हैं। आपने देखा होगा कई के लोगों को ऐसा है कि वो नहीं किया तो फिर वो सुबह सुबह जा भी नहीं सकते, या फिर उनको अलग ही तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो चीज अपने को चलाती है, आपको मुझको नहीं चलाते, डिपेंडेंस हो जाता है। और एक बार वैसा डिपेंडेंस हो गया तो फिर वो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए फिर वो अपने जो व्यसन मुक्ति केंद्र रहते हैं या फिर कुछ ऐसे नशा छोड़ने के केंद्र रहते हैं, फिर उसमें डालना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नशा अच्छी चीजों का हो, अगर खुद को लगा लिया तो खुद का भी फायदा होगा, फैमिली का भी फायदा होगा, समाज का भी फायदा होगा। और नहीं किया तो जो करेगा उसको तो भरना ही भरना है। तो ये जो नशा मुक्ति का अभियान शुरू किया है इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उधर साहब ने जैसे बोला कि पुलिस स्टेशन तो हमेशा आपके साथ है अच्छी चीजों के लिए। अगर ऐसा कहीं पे और भी प्रोग्राम है तो हमारे बाकी अधिकारी भी आएंगे, उनके पास भी ये मैसेज दे देंगे। और ये सबके पास मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए फिर मैं अपील भी करूंगा कि अगर मौलाना साहब ने भी एक आध वीडियो बनाए, छोटे छोटे कुछ मैसेज भी दे दिए तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छे तरीके से गिरेगा। क्योंकि अभी मैं खुलताबाद में गया था, मेरे बाजू में 10-12 लड़के थे, वो पूरी खा के पचा-पच थूक रहे थे। वो अच्छा नहीं लगता, कैसा है वो आप लोग फिर बोले तो फिर उनको थोड़ा सा अलग लग जाता, लेकिन जो दिखता है मेरे को बताओ ये ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये बात अभी चीजें सिखाने की नहीं है, सबको सब कुछ समझता है, मोबाइल में भी सब नॉलेज अवेलेबल है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं। तो ये सब चीजें बचपन से अगर ध्यान में रखे तो मुझे लगता है कि सबका उसमें प्रगति हो जाएंगी, किसी को कोई अड़चन नहीं हो जाएंगी। मैं फिर से एक बार आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे आपने यहाँ पे बुलाया इसके मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। जय जय भारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। इसलिए ये आयत मुक़द्दसा बहुत ही छोटी है। आयत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा जिसे अगर कहा जाए, अगर वह इंसान उस आयत के टुकड़े को टुकड़ा समझकर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की इब्तिदा और आखिरत तक वह इंसान अगर सोच कर चले तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये तो शेर इसी के अंदर जो है तो शेर लिखा गया है कि देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, नौजवान को आज नशा तोड़ रहा है। अब नशा तोड़ता है किस हिसाब से
इन इंसान को समझना चाहिए कि जो इंसान अगर कभी अपनी जिंदगी में गुटखा ना खाया हो, कभी पूड़ी ना खाया हो, और अगर उसी सुपारी के अंदर वह इंसान उस जर्दा को, वह इंसान उस तंबाकू को अगर उसमें मिलाकर एक बार में अगर वह इंसान चिबाना शुरू करे, तो फिर उस इंसान को एहसास हो जाता है मेरा सर है कहाँ। वह इंसान जब पहली मरतबा खाता है, एक गुटखा को अगर उसमें जर्दा मिला दे, तंबाकू मिला दे, और पहली मरतबे में उस इंसान के सर का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसका सर उसके जिस्म में लगा हुआ है या नहीं है, या आसमान उड़ गया। इसलिए इसी तरह एक शराब या चरस गांजा जिसको भी कहा जाए, आज देखा जाए तो बेशुमार लोग इधर उधर शराब पीकर थूक रहते हैं, कुत्ता भी उसके मुंह में मूत कर चला जाता है, तो उस इंसान को एहसास नहीं होता, होश में नहीं आता है कि मैं किस हालत में हूँ। जब उसका नशा उतर जाता है तो फिर वह इंसान अपने ऊपर गंदगी को देख कर ये एहसास करता है कि हमने क्या चीज किया था और मेरे ऊपर क्या चीज असर कर रही है। तो इंसान के लिए जरूरी है कि वह इंसान अपनी जिंदगी की इब्तिदा को अगर सही रखे तो वह इंसान अपनी जिंदगी की आखिरत को भी सही रख सकता है। तो इंसान के लिए जरूरी है कि वह इंसान चाहे वो नशे में बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, कोई भी चीज हो, अगर छोटी छोटी चीजों से अगर हम अपनी जिंदगी को बचाएंगे तो हमारी जिंदगी और हमारी सेहत भी अच्छी होगी। और अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से अपनी जिंदगी को नहीं बचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह इंसान अपनी सेहत के एतबार से भी और अपनी जिंदगी के एतबार से भी वह इंसान कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और मैं बिलखुसूस ज्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पर हमारे सिराज भाई के कहने पर और हमारे कहने पर हमारे जो औरंगाबाद से मेहमान भी आए हुए हैं, पुलिस वाले, और हमारे सिल्लोर शहर के हमारे मोटी मेहमान आए हुए हैं, और बिलखुसूस आप तमाम हजरात भी आए और बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर आप तमाम हजरात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और इस प्रोग्राम को आप तमाम हजरात ने, लोग भले ही कम हो, तादाद कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही 20 आदमी अगर 20 इंसान को ये पोस्टर ले जाकर दिखा दे और नशे के ताल्लुक से अगर कोई एक चीज बता दे, अगर एक ने छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि जैसे कहा गया है कि एक नेकी करने पर इंसान को 10 नेकियां मिलती हैं, तो इसी तरह किसी इंसान की वजह से अगर कोई इंसान नशा को छोड़ देता है तो उसके छोड़ने पर जो उसे सवाब मिलेगा वही सवाब उस इंसान को भी मिलेगा जिसने उस नशे को छोड़ाया। शराब पीकर अगर वह इंसान अपनी जिंदगी में रहे, उस जिंदगी में रहता है, तो वह इंसान के लिए कहा गया है कि नमाज के करीब बनाओ, नमाज के करीब बनाओ। अब देखें कि कैसी बुरी चीज है, कितनी खतरनाक चीज है कि अगर वह इंसान अपने मुंह के जरिए से अगर अपने पेट में दाखिल कर ले और फिर नशा छा जाए, तो नशा छाने के बाद उस इंसान को नमाज के लिए रोका जाता है। मैं नहीं रोकता, अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है और उस इंसान को नमाज से रोकता है। तो इंसान को सोचनी चाहिए कि ये चीज कितनी बुरी चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको हिदायत अता फरमाए और हम सबों को नशों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम हज़रात यहाँ पर आए, आप तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने हबीब के सदक़े इन सारे नेक कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी ऐसी प्रोग्राम को हम सबों को कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
कोई मैं